तो चलो भाई साहब, आज का वीडियो बड़ा शानदार होने वाला है। आज हम लोग जानने वाले हैं नोमेनक्लेचर, आईयूपैक नेम। बहुत आदमी इसको बोलता है आईयूपीसी, अभी बताते हैं। और पूरा देसी भाषा में आज हम लोग सीखेंगे प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, और साथ ही अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर सीखने वाले हैं बिल्कुल देसी भाषा में। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास कहीं भी पढ़ रहे हो, हर किसी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ चलो करते हैं शुरू, और आज करते हैं तहस नहस। अब इस आज का जो वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं ना भाई साहब, ये है आईयूपैक नोमेन, आईयूपीएसी। इसको बहुत आदमी बोलता है आईयूपीसी, क्या बोलता है आईयूपीसी, ठीक है। आईयूपैक नोमेनक्लेचर, आईयूपैक नोमेनक्लेचर हम लोग सीखने वाले हैं बिल्कुल देसी अंदाज में, तो टेंशन नहीं लो। देखो बाबू, पहले प्यार से इसको देख लो। आईयूपैक नोमेनक्लेचर में जो है, यहां से देखो, आईयूपैक नोमेनक्लेचर में आईयूपैक का फुल फॉर्म क्या होता है सर? तो याद रखना, आई से होता है इंटरनेशनल, आई से क्या होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन, यूनियन ऑफ प्योर, प्योर एंड अप्लाइड, अप्लाइड, अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके ओके भाई साहब, ये जो हुआ ये आईयूपैक का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सपोज डैट अगर किसी प्रोडक्टवा का एक नाम नहीं है, कोई भी अगर इंडिया में बोलेगा कुछ और वह चीजवा उन्हें बोलेगा और, इसीलिए एक फार्मूला बना कर एक ना रूल दे दिया गया है। मतलब ये कंपाउंड को जो नाम हम यहाँ रखेंगे ना, वह नाम हर जगह पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे हम इसका नाम लिख दिए कि इसका नाम है भाई साहब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, इसका नाम है पेंटेन, तो जाओगे अमेरिका में तो इसका नाम कुछ और हो जाएगा। नहीं, यहाँ इंटरनेशनल लिख दिया ना, मतलब अंतरराष्ट्रीय में कहीं चल जाए, कंपाउंडवा का नाम जो यहाँ है वो हर जगह यही रहेगा, ठीक है। इसीलिए आईयूपैक नोमेनक्लेचर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो भाई साहब, आईयूपैक नोमेनक्लेचर लिखने के लिए 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट? 3 पार्ट। और 3 पार्ट में क्या क्या होगा भी समझाते हैं। PWS आएगा, क्या आएगा? PWS। ज्यादा डिटेल से भी समझाएंगे, लिखेंगे कम और पूरा मस्त से समझाने वाले हैं। अगर PWS अगर आप जान जाओगे ना, तो नोमेनक्लेचर का धज्जिया उड़ जाएगा, इस बात का गारंटी हम लेते हैं। बस आपको PWS को प्यार से समझना है, प्यार के निगाहों से देखो। प्यार नहीं हो गया तो कमेंट सेक्शन में बोलना कि सर हमको प्यार नहीं हुआ, तो उसका भी कोई उपाय लगाएंगे। देखो, P से याद रखना भाई साहब प्रीफिक्स, क्या याद रखना? प्रीफिक्स। ओके भाई साहब, प्यार से देखते रहो। डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या होता है? वर्ड रूट। क्या होता है भाई साहब? वर्ड रूट, या तो कोनो कोनो किताबों में लिखल रहता है रूट वर्ड, तो टेंशन मत लेना। और यस स्टैंड फॉर सफिक्स, क्या होता है भाई साहब? यस से सफिक्स। अब ये आपको प्यार से जो बता रहे हैं ना, इसका डिफिनेशन नहीं, लेकिन अभी ऐसा तरीका बताएंगे कि नोमेनक्लेचर आपका दिमाग में डायरेक्ट जाके चुंबक के जैसा चिपक जाएगा, और भाई साहब आप कभी भूलोगे नहीं, इस बात का ठेका लेते हैं। देखो, ये जो प्रीफिक्स है ना भाई साहब, ये प्रीफिक्स 2 प्रकार के होता है बाबू, 2 प्रकार के होता है। एक प्राइमरी प्रीफिक्स, PRIMARY, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स इसको बोलते हैं शॉर्टकट में PP, PP है कि नहीं। और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी, SECONDARY। देखो ये लपटाउआ लिखे हैं, आप लोग को दिक्कत होगा इसलिए मटवाए देते हैं। SEC, देखो मेरा लपटाउआ लिखे का आदत है ना, SECONDARY, सेकेंडरी प्रीफिक्स। हम लपटाउआ बहुत लिखते हैं, इसीलिए अभी आपको दिक्कत होगा थोड़ा। और वर्ड रूट और सफिक्स भी जो है ना भाई साहब, ये भी 2 प्रकार का होता है। एगो प्राइमरी सफिक्स, PRIMARY, ओके। प्राइमरी सफिक्स मतलब प्राइमरी सफिक्स को क्या होगा? PS, क्या होगा? PS। और एक और होता है सेकेंडरी सफिक्स, क्या होता है? सेकेंडरी। एक और होता है सेकेंडरी सफिक्स, समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। इसको बोलते हैं SS, सास ससुर नहीं, SS मन्ना सेकेंडरी सफिक्स। बोल सास ससुर, SS सास ससुर नहीं, सेकेंडरी सफिक्स, ओके। और देखो ये वर्ड रूट है बाबू, एक बेटा वर्ड रूट है। अब इसको हम उड़ाते हैं धजिया। आप कैसे आएगा? आप प्यार से देखो। देखो यार, ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स जो है ना, ये प्राइमरी प्रीफिक्स जो है, जब आप 11 12 या फिर 11 12 IIT JEE नीट का तैयारी करोगे, तो नोमेनक्लेचर में एगो पार्ट आता है साइक्लो, बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो है CYCLO, साइक्लो, बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो और स्पाइरो, SPIRO, स्पाइरो। देखो ये जो है प्राइमरी सफिक्स, ये साइक्लो, बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड के लिए किया जाता है, ओके। देखो साइक्लो मतलब क्या हुआ? जो चैनवा चुपे चाप बंद रहता है। बाइसाइक्लो में क्या होगा? दू दू गो कार्बनवा यहाँ सटल रहेगा,
यहाँ देखो इस तरह से इसको दे दिए और यहाँ बीच में एक दे दिए डंटवा, तो ये हो गया बाइसाइक्लो। स्पायरो में क्या होगा, एक ठो कॉमन कार्बन होगा बाबू, एक ठो कॉमन कार्बन। देखो यहाँ स्पायरो में ये कॉमन कार्बन है, बाइसाइक्लो में दो को कॉमन कार्बन रहता है। तो ये सब नॉमेनक्लेचर थोड़ा हायर लेवल का बताएंगे, पूरा एकदम सीरीज लाएंगे और उस सीरीज में इतना प्यार से सिखाएंगे कि प्यारे हो जाएगा। आप भी देखो एक है यहाँ भाई साहब सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप आएगा, आप कौन कौन फंक्शनल ग्रुप आएगा वो बताए देते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका आएगा एफजी, एफजी का मतलब फंक्शनल ग्रुप। ओके, यहाँ पर आएगा हेलोजन, क्या आएगा हेलोजन, इसमें आएगा हेलोजन। हेलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं और एक्स बराबर क्या होता है बाबू, फिर कल बाहर आई, कौन आई तो आंटी, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई तो कौन आई, कौन आई, कौन आई बताओ, आंटी आई कि तो जीएफ बीएफ आई, प्यार से देखो। आप देखो यहाँ सेकंड पार्ट में पहला हेलोजन आएगा और सेकंड स्टेप में NO2 आ जाता है, नाइट्रो, नाइट्रो भी आ सकता है और आर से अल्काइल ग्रुप भी आ सकता है। अल्काइल ग्रुप में क्या होता है आप जानते हैं ना कि अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाए देते हैं तो अल्काइल ग्रुप बनता है और अल्काइल ग्रुप में CH3 आ जाएगा या फिर C2H5 बॉन्डवा फ्री आ जाएगा, कुछ तरह आ जाएगा। और एक और फंक्शनल ग्रुप आता है अल्कोक्सी। अल्कोक्सी ऑक्सीजन के आगे चिपकल, अल्काइल के आगे ऑक्सीजन वहां चिपकल रहेगा ना, इसको बोलते हैं अल्कोक्सी। नाम बहुत मस्त है, ये नावल सिखाने के लिए ना एक बच्चा का एग्जांपल लेते हैं। आप समझो तो मौसा आया और एक पैकेट लड्डू लाया, आप तो दो गो भाई है, एक छोटका भाई हुआ एक बड़का भाई हुआ, तो आपका मौसा आया लड्डू लाया तो किसको देगा, सोचो सोचो, छोटका को देगा ना। अगर छोटका नहीं देगा तो छोटका रुस जाएगा, तुम बड़ हो तो थोड़ा समझदार हो, तुमको नहीं भी देगा तुम समझ जाओगे, लेकिन छोटका नहीं मिलेगा तो रुस जाएगा। तो लड्डू बांटने जैसा हम सिखाने वाले हैं, मतलब पूरा धजिया उड़िए जाएगा। आप देखो ये जो प्राइमरी सफिक्स है ना बाबू, ये जो प्राइमरी सफिक्स है ये उपयोग किया जाता है बॉन्ड के लिए, किसके लिए, बॉन्डवा के लिए। बॉन्डवा समझ रहे हो ना, बॉन्डवा, बॉन्डवा ब्रेकअप करेंगे जब इसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना, पूरा ब्रेकअप होगा। मतलब जो अभी यहाँ बंधल है इसका बॉन्ड जो बनल है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, चटाचट ब्रेकअप करा देंगे। अब कैसे करवाएंगे वो बाद में बताएंगे। देखो प्राइमरी सफिक्स में आता है बॉन्डवा, बॉन्डवा के लिए अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बाबू लगता है ये नहीं, बेटा प्यार से देखो, प्यार की निगाहों से। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो लग जाएगा ENE, और भाई साहब अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो मुन्ना लगेगा YNE, है कि नहीं, क्या लगेगा YNE। ओके भाई साहब, आप देखो ये जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है ना, ये सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए उपयोग किया जाता है। प्यार से देखते रहो भाई साहब, फंक्शनल ग्रुप के लिए उपयोग किया जाता है कौन, सेकेंडरी सफिक्स। ओके, देखो आपने 9वां क्लास में या तो 10वां क्लास में जैक बोर्ड CBSE बोर्ड सब में रहता है कि नहीं, देखो ना क्या रहता है। जैसे यहाँ रहता है OH, OH माने अल्कोहल, अल्कोहल का क्या उपयोग करते हैं, ऑल, क्या करते हैं ऑल। अल्कोहल के बदले में अगर यहाँ रहेगा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स में क्या लिखते हैं बाबू, ओइक एसिड, क्या लिखते हैं मुन्ना, ओइक एसिड। ओके, अगर रहेगा CHO अल्डिहाइड, क्या रहेगा बाबू, CHO अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को क्या लिखते हैं अल अल अल, क्या लिखेंगे ये अल लिखेंगे, है कि नहीं। अगर रहेगा कीटोन, क्या रहेगा मुन्ना, कीटोन, कीटोन देखो भाई साहब, कीटोन रहेगा तो इसको क्या लिखते हैं, ओन लिखते हैं, क्या लिखते हैं ONE, ओन, है कि नहीं। अगर आपका रहेगा एमाइड, एमाइड का क्या लिखते हैं एमाइड। तो ये सब अपने 9वां क्लास 10वां क्लास कहीं तो हल्का फुल्का देखा होगा, अगर आप नहीं देखा है तो भाई साहब इसको प्यार से देख लो। अब हम आपको प्यार से सिखाने वाले हैं तो ध्यान से देखो, अपना सीट बेल्ट बांध लो और आराम से सारा डिस्ट्रैक्शन को बंद कर दो और मेरे से दिल का कनेक्शन बना लो। अब डायरेक्ट आपका दिमाग में फिट होने वाला है। चलो अब आप समझ गए कि गणेश सर आयुपेक का फुल फॉर्म आप तो सिखाइए दिए जी। आयुपेक का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब मजा आ गया, फुल फॉर्म सीख गए। आप बता दिए कि आयुपेक नेम लिखने के लिए 3 चीज जरूरी है गणेश सर, PWS, PWS, P का मतलब प्रीफिक्स, वर्ड रूट और भाई साहब सफिक्स। ओके, आप बोले प्रीफिक्स 2 प्रकार का होता है मुन्ना, एक प्राइमरी प्रीफिक्स, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है ये साइक्लिक कंपाउंड के लिए उपयोग किया जाता है, साइक्लो बाइसाइक्लो स्पायरो कंपाउंड के लिए, और ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये कुछ गिनल चुनल फंक्शनल ग्रुप के लिए उपयोग किया जाता है। और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हेलोजनवा, हेलोजन मतलब फिर कल बाहर आई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद NO2 का मतलब होता है नाइट्रो, R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, और भाई साहब OR का मतलब होता है अल्कोक्सी ग्रुप।
अभी आपको प्यार से सिखाएं कि बाबू सफिक्स जो होता है दो प्रकार का होता है मुन्ना, एक तो प्राइमरी सफिक्स, एक तो सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा? बॉन्डवा के लिए। किसके लिए उपयोग किया जाता है? बॉन्डवा के लिए। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो भाई साहब ई एन ई लगेगा, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो भाई साहब वाई एन ई लगेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलो अभी बोले कि सेकेंडरी सफिक्स के लिए मुन्ना इसमें फंक्शनल ग्रुप आता है, इसमें जो है तैरोगो फंक्शनल ग्रुप आता है। तैरोगो, वो तैरोगो जो फंक्शनल ग्रुप है उसका एक कहानी बताएंगे ना, डायरेक्ट आपका दिमागों में चुंबक जैसा बैठल रहेगा, भूलबो नहीं करोगे। लेकिन वो बाद में, अभी लंबा वीडियो नहीं करेंगे, वो एक एक पार्ट में बनेगा। अब देखो अभी बोले कि OH को बोलते हैं अल्कोहल, अल्कोहल के बदली में सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखते हैं? ऑल, ऑल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑल। प्यार से देखो यहाँ COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखते हैं भाई साहब? ओइक एसिड। ओके। यहाँ CHO है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखते हैं बाबू? अल। क्या लिखते हैं? अल। ओके। अगर देखो हमारे पास CO कीटोन है, आप कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखते हैं मुन्ना? ONE। आई होप समझ गए होंगे। और देखो ये जो वर्ड रूट बोलेगे सर सब चीज बता दिए लेकिन वर्ड रूट नहीं बताए यार। वर्ड रूट क्या होता है? नंबर, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन, मतलब मेन चेन में कार्बन की संख्या। चलो अब इस सारे चीज के बारे में बता दिए, अब थोड़ा वर्ड रूट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं? वर्ड रूट के बारे में। चलो इस पेज को बाद में एक बार फिर टेलर दिखाएंगे, अभी इसको नुकाए देते हैं। चलो तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? आयुपेक नोमेनक्लेचर, IUPAC, IUPAC, आयुपेक नोमेनक्लेचर हम लोग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं भाई साहब? आयुपेक नोमेनक्लेचर। देखिए तो इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है क्या? देखिए तो चलो दोस्त, तो अभी हम लोग सीख रहे थे आयुपेक नोमेनक्लेचर। आप बहुत प्यार से यहाँ देखते रहो, प्यार से देखते रहो, बहुत मजा आने वाला है। देखो आयुपेक का हम लोग फुल फॉर्म सीख गए हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और आप लोग को प्रीफिक्स, वर्ड सफिक्स के बारे में बता दिए। एक बचा था वर्ड रूट। क्या बचा था? वर्ड रूट। बोले थे कि आयुपेक लिखने के लिए PWS का जरूरत पड़ेगा, और PWS में P को क्या बोलते हैं? P से होता है प्रीफिक्स। क्या होता है भाई साहब? P से प्रीफिक्स, W से क्या होता है? वर्ड रूट, W से क्या होता है? रूट, वर्ड रूट। और भाई साहब S से क्या होता है? सफिक्स। क्या होता है मुन्ना? सफिक्स। आपको अभी प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा किए थे, और अभी आपको वर्ड रूट बताने वाले हैं। वर्ड रूट क्या होता है इस बात को समझो। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, मेन चेन में कार्बन की संख्या, मेन चेन में कार्बन की संख्या। ओके तो देखो अभी हम लोग वर्ड रूट देख लेते हैं। वर्ड रूट इस साइड में हम लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, और यहां पर लिखते हैं इसका वर्ड रूट। क्या लिखते हैं? वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन, और यहां इसका लिखते हैं वर्ड रूट। ओके देखो भाई साहब, अगर आप नंबर ऑफ कार्बन, अगर मेन चेन में एक कार्बन रहेगा तो इसके मतलब लिखते हैं हम लोग मीथ। क्या लिखते हैं? मीथ। अगर दो गो कार्बन रहेगा तो लिखेंगे हम लोग ईथ। क्या लिखेंगे बाबू? ईथ। और तीन गो कार्बन रहेगा तो हम लोग बोलेंगे प्रॉप। क्या लिखेंगे? प्रॉप। अगर चार गो कार्बन रहेगा तो हम लोग लिखेंगे ब्यूट। बूट नहीं, ब्यूट, ब्यूट, बहुत आदमी इसको बट बोलता है। और पांच गो कार्बन रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग पेंट, पेंट, पिंधे वाला नहीं, पेंट। और छह गो कार्बन रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं हेक्स। सात को कार्बन रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं हेप्ट। और आठ को कार्बन रहेगा तो हम लोग इसको बोलते हैं वॉक्ट। ओके भाई साहब देखते रहो भाई साहब। अगर 9 गो कार्बन रहेगा, कितना कार्बन रहेगा मुन्ना? अगर 9 गो कार्बन रहेगा तो हम लोग लिखते हैं नन। और भाई साहब अगर 10 गो कार्बन रहेगा तो हम लोग लिखते हैं इसको डेक। क्या लिखते हैं? डेक। तो ये वर्ड रूट आपको टिप्स पर होना चाहिए, आपका दिमाग में होना चाहिए। वर्ड रूट मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन इन मेन चेन, या फिर नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन।
है ना। मेन चेन में, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या, अगर मेन चेन में एक कार्बन रहेगा तो लिख देंगे मीथ, दो गो रहेगा ईथ, तीन गो रहेगा प्रोप, चार गो रहेगा ब्यूट, पांच गो रहेगा पेंट, छह गो रहेगा भाई साहब तो हेक्स, और भाई साहब सात गो रहेगा तो हेप्ट, आठ गो रहेगा तो ऑक्ट, नौ गो रहेगा तो नन, और 10 गो रहेगा तो लिख देंगे हम लोग क्या, डेक लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डेक। अगर आपको अभी हम अब नाम लिखने के लिए सिखाते हैं, जैसे देखो अगर आपको नाम लिखने के लिए दे दिए इसका, बोले रहे बाबू इसका नाम लिखो CH4, CH4, और CH4 को अगर खोल के लिखेंगे तो कैसे खोल के लिखेंगे, C और चार को H है तो H H H और H है कि नहीं। तो देखो अगर इसका नाम पूछ दिए आयुपेक नाम बोल बताओ तो कैसे लिखोगे, देखो एगो कार्बन है कि नहीं, तो एगो कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, मीथ। क्या बोलते हैं, मीथ। और यहाँ कैसन बॉन्डवा है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के बदले में क्या लिखते हैं, एन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एन ई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। क्या नाम हो जाएगा, मीथेन। जैसे अगर आपको नाम बोल दिए कि बाबू CH3 और CH3 इसका नाम लिखो, तो नहीं लिख लोगे, लिख लोगे ना। देखो ना इसमें मेन चेन में कितना कार्बन है, दो गो कार्बन है, और दो गो कार्बन को क्या बोलते हैं बाबू, दो को बोलते हैं ईथ, और कार्बन के बीच में बॉन्डवा कैसन है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लग जाएगा, ये एन ई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन। सपोज दैट अगर आपको दे दिए कि CH3 CH2 और CH3, बोले बाबू इसका नाम लिखो, तो नहीं लिख लोगे। मेन चेन में कितना कार्बन है मुन्ना, तीन गो कार्बन है। अभी बताएं कि तीन कार्बन को बाबू प्रोप कहते हैं, तो यहां लग जाएगा PROP, प्रोप। और देख लो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा कैसन है, सिंगल, तो लग जाएगा ANE, इसका नाम फाइनली हो जाएगा प्रोपेन। सपोज दैट अगर आपको दे दिए CH3 CH2 और दे दिए आपको CH3, और बोले कि इसका नाम लिखो, तो नहीं लिख लोगे। कितना कार्बन है, चार कार्बन, और चार कार्बन को क्या बोलते हैं बाबू, ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। अब बताओ कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो लग जाएगा यहाँ ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगर सपोज दैट यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, आप वैलेंसी पूरा करो, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो दो और एक तीन और एक इन्हें, तो हो जाएगा CH2। अगर बोलेंगे कि इसका नाम लिखो, बहुत सारे बुतरू को बोल सर डबल बॉन्ड आ गया, तो रे डरना नहीं है, डरना नहीं है, प्यार से देखो, दो को कार्बन है तो दो कार्बन को क्या बोलेंगे, दो कार्बन को हम लोग बोलेंगे ईथ। और देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा की रंग है, डबल बॉन्डवा है ना, तो लग जाएगा ENE, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। क्या नाम हो जाएगा, इथीन। अगर इसी तरह से आपको बोले कि बाबू इसका नाम बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसका नाम बोले कि इसका नाम बताओ, कैसे हो जाएगा, तो देखो इसी तरह से लिखना। यहाँ टोटल क्या को कार्बन है बाबू, एक दो तीन गो कार्बन है, तो तीन कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं मुन्ना, प्रोप। और देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा कैसन है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के बदले में अभी बताए थे क्या लगता है, ENE, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिन। क्या हो जाएगा, प्रोपिन। अब इसी तरह से सपोज दैट आपको दे दिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बोले बाबू इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। बहुत बच्चा डरने लगता है, भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड आ गया, डोंट फियर आई एम हियर। देखो यहाँ दो को कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलेंगे, ईथ, तो इसका आ जाएगा ईथ। और भाई साहब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लग जाएगा, YNE, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। क्या नाम हो जाएगा, इथाइन। ये सब आपको भी सिखाए थे, पहले बताए थे, पहले सब सिखाए थे। चलो हल्का सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई साहब अभी आपको सिखा दिए हैं कि देखो अभी आपको नाम लिखने के लिए P, W और S का जरूरत होता है, और P का मतलब होता है प्रीफिक्स, W से वर्ड रूट और S से सफिक्स। देखो बताए थे कि P दो होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, और सेकेंडरी सफिक्स दो होता है, प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। ये आपको भी बताए थे कि नहीं भाई साहब। ये बोले थे ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स जो है, ये जब कार्बन चेन में जब ब्रांच रहेगा, क्या रहेगा, ब्रांच माने शाखा। जैसे देखो ये कार्बनवा है C, यहाँ एगो मूड़ी पर टिक्की चढ़ाए दिए, यहाँ दो टिक्की चढ़ाए दिए। आप देखो अगर मेन चेन मानेंगे या तो इसको मानेंगे या तो इसको मानेंगे या तो इसको मानेंगे। अगर एक एक ना चेन बनेगा, अगर अब तेरा मम्मी के पास या तो बहन के पास सोना का सिकरी होगा, आप चेन जो है इस तरह से चैनवा इधर खोल देते हो तो लंबा खुल जाता है, जब इधर डालते हो तो यहाँ सिकुड़ जाता है कि नहीं, तब जो यहाँ जो सिकुड़ गया नीचे जो लटंगल रहता है लॉकेटवा, वही उसका हो गया ब्रांच। समझ गया ना। तो चैनवा के दो किनारा पकड़ना है, या तो तुम इसको पकड़ सकते हो या तो इसको पकड़ सकते हो या तो इसको पकड़ सकते हो, लेकिन पकड़ोगे किसको, जो सबसे लंबा होगा उसी को पकड़ना है, और जो झूल जाएगा उसको बोलते हैं ब्रांच, जो झूल जाएगा। जैसे यहाँ देखो
यहाँ टोटल गिन लो, कहीं एगो कोनवा में आओ, यहाँ पहले खड़ा हो जाओ और प्यार से मुस्कुराओ। यहाँ मुस्कुराओगे, बोलोगे गणेश सर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन जी, 1 2 3 4 5 कार्बन जी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन जी। ये देखिए ये लंबा है, तो ये आपका बनेगा चेन। क्या बनेगा? ये बनेगा आपका चेन। ये सब दुख जो झूल गया ना बाबू, इसी का नाम है प्रीफिक्स। क्या नाम है इसका? प्रीफिक्स नाम है इसका। क्या नाम है इसका? प्रीफिक्स नाम है। ये इसी का नाम है ब्रांच। इसको प्रीफिक्स बोल दो, ब्रांच बोल दो, या फिर भैया इसको आप साइड चेन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम 3 गो है मुन्ना। आप देखो ये हो गया ब्रांच, पी इसी का नाम है, पी जो झूलेगा लटकेगा। अरे डब्ल्यू क्या होता है? मेन चेन में कार्बन की संख्या। तो मेन चेन में क्या गो कार्बन है? देखो मेन चेन में क्या गो कार्बन है? देखो मेन चेन में 1 2 3 4 5 और 6 गो कार्बन है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्ड रूट। क्या बोलेंगे? वर्ड रूट। और सफिक्स क्या होता है? अभी सफिक्स बोले कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ये एन ई लगेगा, और डबल बॉन्ड रहेगा तो ई एन ई लगेगा, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वाई एन ई लगेगा। है कि नहीं? अभी हम लोग ज्यादा हार्ड नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी लोअर कर रहे हैं, पूरा बच्चा वाला कर रहे हैं। अभी बड़ा बड़ा वाला जो है अलग अलग पार्ट में आएगा, टूटा फूटा। अभी छोटा छोटा बता रहे हैं, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखो अभी फिर से एक बार नाम को जो है बॉन्ड लाइन वाला सिखाते हैं। ये वाला आप देख लिए? 2-4 गो नाम प्रैक्टिस कर लेगा, कर लो, अच्छा रहेगा। अगर आपको इसको दे दिए CH3 CH2 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 और भाई साहब CH3, आप बोले इसका नाम बता मुन्ना, तो नहीं बता पाओगे? बता लोगे ना। देखो मेन चेन में कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। अभी सिखाए थे थोड़ी देर पहले। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। और बोले कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो देखो सबसे सिंगल बॉन्ड है ना, और सिंगल बॉन्ड के बदले क्या लगता है? ये एन ई, तो यहाँ लग जाएगा ये एन ई, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो इसका नाम हो गया पेंटेन। अगर इसी तरह से देखो कतनो लंबा रहेगा, ठीक है, आप देखो इस तरह से दे दिया बॉन्ड लाइन वाला, बोलेगा इसका नाम बताओ, ये नाम बता दो, एथल जोठल, एथल जोठल, है कि नहीं? ये एथल जोठल दे दिया, अब बोलेगा इसका नाम बता दो, नहीं बता पाओगे बाबू। याद रखना, जहां टेढ़े मेढ़े रहेगा ना वहां कार्बन मान लेना, जहां टेढ़े मेढ़े रहेगा वहां कार्बन मान लेना। जैसे देखो यहाँ टेढ़े मेढ़े है, तो देखो यहाँ टेढ़े इंडिंग पॉइंट, तो यहाँ भी कार्बन लेना। इंडिंग पॉइंट और ज्वाइनिंग पॉइंट को कार्बन माना जाता है, तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और भाई साहब यहाँ भी कार्बन। तो जहां जहां एंडिंग पॉइंट और ज्वाइनिंग पॉइंट है उसको आपको कार्बन मान लेना है। तो इसमें कितना कार्बन है मुन्ना? इसमें कार्बन की संख्या यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गया, इसको 6 को मानना है। अब 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। क्या बोलते हैं? हेक्स। और अभी बताए थे, यहाँ देखो यहाँ कार्बन मान लिए, सबसे कैसन बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या लग जाएगा? ANE, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा? हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा? हेक्सेन। ओके, सपोज डैट अगर आपको ये नाम दे दिए हैं बाबू, प्यार से देखो मुन्ना, अब इसका नाम दे दिए हैं, बोले इसका नाम बताओ जी, अब इसका नाम बताओ जी। अभी आपको समझाए हैं, अभी आपको बताए हैं कि जहां पर एंडिंग पॉइंट रहेगा, जहां किनारवा पॉइंटवा रहेगा, जहां जुड़ल रहेगा, वहां आपको कार्बन मान लेना है। तो भाई साहब देखो यहां पर एंडिंग पॉइंट है कि नहीं? ये वाला एंडिंग पॉइंट है, ये भी एंडिंग पॉइंट है, और यहाँ जुड़ल है, यहाँ पर भी जुड़ल है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कार्बन। क्या मान लेंगे? कार्बन। अब इसमें देखो कार्बन क्या गो बाबू? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। और देख लो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा की रंग है सिंगल। अब सिंगल बॉन्डवा है तो लग जाएगा यहाँ ANE, तो इसका हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ओके, आगे देखो, अगर आपको ये वाला दे दिए, ये वाला दे दिए, हॉच पॉच दे दिए, अब इसको आपको दे दिए, बोल रहे इसका नाम बताओ, तो आप डर जाओगे? नहीं डरोगे। अभी बोले कि जहां जहां एंडिंग पॉइंट रहेगा, जहां किनारवन रहेगा, और जहां दूगो जुड़ल रहेगा, वहां कार्बन मान लेना। तो देखो बाबू यहाँ किनारा है तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ जुड़ल है तो कार्बन है, यहाँ जुड़ल है तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब बताओ टोटल क्या को कार्बन है? प्यार से देख लो टोटल क्या कार्बन है? 1 2 3 4, और 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। अब देखो मेन चेन में कार्बन में देखो डबल बॉन्ड आ गया, कहीं भी डबल बॉन्ड रहेगा ना तो डबल बॉन्ड के गुण आइए जाएगा। तो डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं? ENE, तो इसका नाम हो जाएगा ENE, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटीन। अब इसी तरह से अगर आप इस तरह से डाल दिए, आप इस तरह से डाल दिए, आप डाल दिए कि नहीं? तो देखो अगर सपोज टेंट आपको यहाँ दे दिए डबल बॉन्ड, क्या दे दिए? डबल बॉन्ड। बोले बाबू इसका नाम बताओ, तो डर जाओगे क्या? नहीं डरना है। अभी बोले ना कि जहां किनारवन रहेगा, जहां कर दुइयों कर किनारवन रहेगा, और जहां पर जुड़ल रहेगा वहां आपको मान लेना है कार्बन। तो भाई साहब मान लो यहाँ पर है मेरा कार्बन, यहाँ पर भी है मेरा कार्बन, यहाँ भी है कार्बन, यहाँ भी है कार्बन, यहाँ भी है कार्बन। अब इसका नाम कैसे लिखें गणेश सर? तो गिन लो जी, 1 2 3 4 5।
5 को बोलते हैं पेंट। और भाई साहब डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के बदले क्या लगता है, ई एन ई, तो इसका नाम हो गया पेंटीन। क्या नाम हो गया, पेंटीन। क्या नाम हो गया बाबू, पेंटीन। अब इसी तरह से और नाम लिख सकते हो, जैसे देखो इसको दे दिए, बोले रे इसका नाम लिखो। अब इसका नाम नहीं लिख पाओगे, लिख लोगे ना, इधर भी कार्बनवा है इधर भी कार्बनवा है, टोटल क्या को कार्बन है, दो गो, तो दो के क्या बोलते हैं, ईथ। और देखो ट्रिपल बॉन्ड ने है तो क्या लग जाएगा, वाई एन ई। क्या लग जाएगा, वाई एन ई, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन, है कि नहीं। अब इसी तरह से दिए इसको, बोले बाबू इसको नाम लिखो, इसका नाम लिखो बाबू। यहाँ देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लग गया कि नहीं। अभी बोले कि जहां रहेगा कोनवा, जहां रहेगा दुइयों की एंडिंग पॉइंट, और जहां जुड़ेगा, जहां पर जुड़ेगा उसको मान लेना कार्बन बाबू। तो मान लो ना बेटा, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, और यहाँ भी कार्बन। टोटल कितना कार्बन, 1 2 3 4 5। 5 को क्या बोलते हैं, 5 को बोलते हैं पेंट। और देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को बदले में क्या लगता है, वाई एन ई, तो इसका नाम हो गया पेंटाइन। देखो ये सब अभी नॉर्मल सिखा रहे हैं, नॉर्मल। हायर लेवल का भी सिखाएंगे, हायर लेवल में। जैसे देखो इस तरह से आपको दे दिए, यहाँ दे दिए। अब डबल बॉन्ड देखो बिचवा में घुसाए दिए, पहले किनरवम था अब बिचवा में घुसाए दिए। आप कैसे लिखोगे, तो इसके लिए रूल है, सबके लिए रूल है, रूल से बताएंगे। देखो यहाँ अगर वही रूल चलेगा, पहले जैसे मान लो कि जहाँ एंडिंग पॉइंट है वहाँ वहाँ कार्बन मानेंगे, तो यहाँ कार्बन है। अब जहाँ टेढ़े मेढ़े जुड़ल जहाँ है वहाँ कार्बन मान लो, तो इसमें टोटल कार्बन कितना है बाबू, 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन कितना है, 5। तो इसको लिखेंगे पेंट, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, पेंट। पेंट लिख दिए। और डबल बॉन्ड चैनवम है तो लग जाएगा ई एन ई, पेंटीन। पेंटीन लग जाएगा, लेकिन ये नवा कभी कभी हो जाएगा गलत, क्योंकि देखो एक नंबर पर जब रहता है डबल बॉन्ड तो पोजीशन को नहीं दर्शाया जाता है, और एक नंबर पर नहीं रहेगा तो इसका पोजीशन को दर्शाया जाता है। आप देखो जब इसका हम लोग करेंगे नंबरिंग तो किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक आएगा। अगर इधर से करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में बैठाया, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर में बैठाया। तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से हम लोग को नंबरिंग करना है। तो इधर से नजदीक है डबल बॉन्ड, तो यहाँ मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2, इसको मानेंगे 3, और इसको मानेंगे 4, और इसको मानेंगे 5। और 5 कार्बन है तो 5 को लिखेंगे पेंट, तो हो जाएगा ये पेंट। अब देखो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में लोअर पोजीशन को लेना है, तो लोअर कितना है 2, तो लिख देंगे कि 2 पर है ई एन ए, तो हो जाएगा पेंटीन। ठीक है, तो इस तरह से नाम लिखा जाता है। आई होप। तो चलो आज का वीडियो यहीं लेके जाते हैं। आज बेसिक था, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स समझाएं। अब आप लोगों को हर एक वीडियो में अलग अलग नोमेनक्लेचर का वीडियो जो है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ लाएंगे, जिसमें पूरा जीरो से हीरो आने की 10वां 11 से लेकर ऊपर तक नीट एडवांस तक का टच करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो।